इसी पर बात करेंगे। 27 नवंबर को एक खबर आई कि फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने एक फैसला लिया कि सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी। इस फैसले से टाटा समूह की दो कंपनियों को करीब 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली और इस फैसले के 4 हफ्ते बाद टाटा समूह बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा देता है। देश को इस खेल के बारे में पता नहीं चलता कि एक कंपनी को 44,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया जा रहा है और वह कंपनी बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा दे रही है। पता चलता है नवंबर 2025 में, जब इसकी रिपोर्ट स्क्रोल में छपती है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का राम राज मॉडल। इसमें आदर्श, सत्य, ईमानदारी, पारदर्शिता कितनी है, हमने 27 नवंबर के वीडियो में बात की थी, आप जरूर देखिएगा। 28 नवंबर को भी कुछ नहीं बदला, बस एक ऐसी खबर आई जिससे किसी को भी डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए कि जिस दौर में राम राज की बात दिन रात हो रही है, उसी दौर में जनता अंधेरे में है, उसी दौर में सत्य का नामो निशान नजर नहीं आता। 27 नवंबर के द मिंट में नेहल और वरुण सूद की जो रिपोर्ट छपी है, उससे पढ़ने के बाद आपको राम राज पर प्रधानमंत्री का दिया भाषण सुनना चाहिए और फिर उनसे भी, खुद से भी पूछना चाहिए कि बातें तो ठीक करते हैं, लेकिन कंपनियों को लेकर जो हो रहा है, क्या उसमें सत्यता, पारदर्शिता, निष्पक्षता है, या एक दो कंपनियों के लिए ही सरकार चल रही है? सरकार के संसाधन, जनता की संपत्ति 2-3 कंपनियों पर ही लुटाई जा रही है। मिंट की यह रिपोर्ट हवा में नहीं बनी होगी। LIC जिन कंपनियों में हिस्सेदार है, वो उन कंपनियों के मामले में किस तरह से मतदान करती है, उसकी प्राथमिकताओं, पैमानों का अध्ययन किया गया है। 9,000 फैसलों का अध्ययन है। वित्त वर्ष 2023 से 9,000 प्रस्तावों में LIC ने किस तरह से भागीदारी की है, इसका विवरण है। 92% प्रस्तावों के पक्ष में LIC ने वोट किया, 6% वोटिंग में गैर हाजिर रही, 2% मामलों को रिजेक्ट कर दिया। यह मामला क्या है, आगे वीडियो में आप समझेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार जब भी रिलायंस और अदानी समूह का प्रस्ताव आया, तब LIC ने उसका विरोध नहीं किया या पक्ष में वोट दिया, लेकिन जब दूसरी कंपनियों से वैसे ही प्रस्ताव शेयर धारक के सामने पेश किए गए, तब LIC विरोध करती है। मिंट के दोनों रिपोर्टर कहते हैं कि इससे यह सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजर कंपनी, यानी जिसके पास 57 लाख करोड़ का फंड है निवेश करने के लिए, अपने निवेश का फैसला किस आधार पर करती है और जहां हिस्सेदार है वहां पर किन पैमानों का पालन करती है। कैसे दो समूह के लिए सिर्फ हां में हां होता है, कभी ना नहीं होता।